तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो आज हमारे चैनल चेंज वॉइस पे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल स्टाफ ऑफ इंडिया वर्सेस बाबा रामदेव इन द स्टेटमेंट ऑफ एलोपैथी। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी है क्या, जो कि अभी देश में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। दोस्तों, बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट वे या फिर डॉक्टर्स के एलोपैथिक ट्रीटमेंट तरीके या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स के बारे में लिख के एलोपैथी को बहुत बुरा भला कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि एलोपैथिक इनकॉम्पिटेंट है या फिर ये फेल्यूर है या फिर एलोपैथिक से लोग ठीक तो हो रहे हैं लेकिन उस ठीक होने का कुछ फायदा नहीं। उनके ऐसे स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। देश भर में लोगों ने उनको गालियां दी थी, देश भर में लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। देश भर के डॉक्टर्स ने उनको ये भी कह डाला कि आपका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बनता कि आप देश के डॉक्टर्स को कुछ भी कह सके, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स ही सबके सहारे हैं और डॉक्टर के भरोसे ही पूरा देश चल रहा है। तो अगर डॉक्टर्स को आप अगर गाली देंगे या फिर डॉक्टर्स को अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो एक तो उनका मनोबल भी गिर जाएगा और दूसरा डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो भगवान का रूप माने जाते हैं। उनका एक जो प्रोफेशन होता है वो सेवा जैसा होता है, तो ये उनकी सेवा को, उनकी निष्ठता को, ये उस पर सवाल उठाने जैसा होगा दोस्तों। लेकिन बात हद से बाहर तब चली गई जब कुछ डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव को तो कहना चालू किया, लेकिन कुछ लोग जो कि इसके अंदर धर्म को ले आए, बहुत लोग ने इसके अंदर पॉलिटिक्स घुसा दिया। लेकिन सबसे बुरी बात मुझे वो लगी जब कुछ डॉक्टर्स ने ये तक कह डाला कि बाबा रामदेव आयुर्वेद का सपोर्ट करते हैं, आयुर्वेद का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने कुछ नहीं दिया, आयुर्वेद का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर आयुर्वेद एलोपैथी जैसी सक्सेस नहीं बन पाया, आयुर्वेद फेलियर है जो लोग बोलते हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, या तो आपका आयुर्वेद के बारे में कुछ पता नहीं है या फिर आपको पता हो के भी आप उसको छुपा रहे क्योंकि आपका पॉइंट कोई भी काम में नहीं आ रहा और आप एलोपैथी को आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत लोगों को आयुर्वेद के बारे में सही से पता भी नहीं है। दोस्तों, मॉडर्न मेडिकल साइंस में हिपोक्रेटिस को ही मेडिसिन का फादर माना जाता है, लेकिन बहुत लोग को ये पता नहीं होगा कि हिपोक्रेटिस से भी पहले भारत में चिकित्सक होते थे और भारत की चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी थी। जून 2011 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक खोज हुआ था जिसमें कि एक 4300 साल पुराना कंकाल का सर मिला था। वो कंकाल का सर में बहुत सारे स्टिचिंग के सिंबल्स थे या फिर को देख के बताया जा सके कि इसके ऊपर स्टिचिंग का ऑपरेशन हुआ है। तो दोस्तों, ये 4300 साल पहले का स्कल जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का माना जाता है, उसके सर पे स्टिचिंग। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि 4300 साल पहले सर का स्कल क्रेनियम बोन की स्टिचिंग एक बहुत एडवांस बात होगी, क्योंकि उस जमाने में ना लैबोरेटरीज थे ना ऑपरेशन थिएटर्स थे। तो उस जमाने में ये सर्जरी होना या फिर ये एक प्रूफ मिलना बहुत बड़ी बात है, या फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है कि भारत में चिकित्सा पद्धति कितनी पुरानी थी। कि 800 BC में या फिर 800 ख्रीष्ट पूर्व में एक किताब थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, जिसको कि सुश्रुत नाम के भारत के एक पुराने सर्जन या फिर एक पुराने ऋषि जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, जो कि 100 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी हिपोक्रेटिस से, जिनको कि हिपोक्रेटिस को मॉडर्न मेडिसिन का फादर माना जाता है या फिर मेडिसिन का फादर माना जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। उनसे भी 100 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी सुश्रुत संहिता। और दोस्तों, सुश्रुत संहिता में 11,000 बीमारियां और उनके क्योर के बारे में लिखा था, 700 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखा था, 64 मिनरल्स मेडिसिन के बारे में लिखा था, 57 मेडिसिन जो कि पशुओं से बनाए जा सकते हैं उसके बारे में लिखा था। इवन दोस्तों, सुश्रुत एक सर्जन थे, तो एक सर्जन के नाते उन्होंने सर्जिकल ट्रीटमेंट के भी 8 तरीके बताए थे, जैसे कि टीयर, कट, स्क्रैचिंग, होल, पियर्सिंग, या फिर बॉडी से ऑर्गन्स निकालना, बॉडी से लिक्विड्स निकालना जैसे कि ब्लड हो गया या फिर कहीं पे कुछ जम गया होगा ऐसा कुछ, वो सब लिक्विड निकालना, स्टिचिंग। तो ये सब 8 तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट थे जिसको कि सुश्रुत ने अपने किताब सुश्रुत संहिता में डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, हिपोक्रेटिस से भी 100 साल पहले 800 BC में भारत में सुश्रुत संहिता से सर्जिकल ट्रीटमेंट थी, और उससे भी पहले चरक संहिता थी जिसको कि चरक नाम के एक ऋषि ने लिखा था, जिसमें कि दुनिया भर के मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, बहुत सारे प्लांट के रूट्स के बारे में जिससे कि मेडिसिन बन सकते थे, बहुत सारे नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे मेडिसिन बनाए जा सकते हैं, उस सब के बारे में लिखा था। तो दोस्तों, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में आयुर्वेद ने कुछ डेवलपमेंट नहीं की थी, या फिर आयुर्वेद फालतू है, या फिर आयुर्वेद एक फेलियर है,
या फिर आयुर्वेद एलोपैथी से बेटर है करके जो लोग प्रमाणित करते हैं। हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में भले ही आयुर्वेद एलोपैथी से पीछे होगा, क्योंकि आयुर्वेद की 90% किताबें या फिर जो टेक्स्ट या फिर जो ग्रंथ होते थे वो सब तो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में रखते टाइम या फिर किसी यूनिवर्सिटी में होंगे जिसको कि पुराने ज़माने में कोई इन्वेडर्स, कोई हत्यारा, कोई अटैकर आके उसने यूनिवर्सिटी को आग लगा दी होगी, या फिर किसी मंदिर में होंगे। जिस तरह से पास्ट में बहुत सारे मंदिर तोड़े भी गए हैं, उस मंदिर के टूटने के साथ साथ वहाँ पे जो ज्ञान का भंडार था या फिर वहाँ पे जो किताबें हुआ करती थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई होंगी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आयुर्वेद क्या हो गया या फिर भारतीय इतिहास में भारतीय विज्ञान की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों तक कभी पहुँची ही नहीं, क्योंकि वो उतनी चीज़ें हमारे पास कभी है भी नहीं। अगर ऐसे एक आकलन किया जाए तो 100% में से सिर्फ 10% ही हमारे पुराने ग्रंथ हैं जिसको कि हमने अभी प्रिंट करके या फिर हमने उसको प्रिजर्व किया है अभी तक भी, और 90% ग्रंथ का हमें पता नहीं, या फिर 90% नॉलेज हमारे पास है भी नहीं। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आयुर्वेद पीछे रह गया था या फिर आयुर्वेद फेलियर है। दोस्तों, आयुर्वेद एक सक्सेस था, एक सक्सेस है और एक सक्सेस रहेगा हमेशा। तो दोस्तों, आप इस मैटर में अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पूरे मैटर बाबा रामदेव और डॉक्टर्स के बीच का मैटर हो गया, या फिर आयुर्वेद के बारे में आप क्या सोचते हैं, एलोपैथी और आयुर्वेद के कंपैरिजन के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।